नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर डिलीवरी के लिए, बिकॉज उसके बिना तो डिलीवरी हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए हम आज इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस चीज का प्रोसेस। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना, बिकॉज लास्ट तक आप वीडियो पूरा देखेंगे, वॉच करेंगे, तभी आप चीज को समझ पाएंगे कैसे चीजें क्या होती है क्या नहीं होती है। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है डिलीवरी से कितने दिन पहले बच्चा नीचे आता है डिलीवरी के लिए। तो आज का ये टॉपिक ये होने वाला है गाइस कि बच्चा डिलीवरी से पहले कितने दिन पहले नीचे आता है, यानी कि अपनी पोजीशन ले लेता है। क्योंकि अगर कोई भी प्रेग्नेंट होता है, बाई चांस आपके आसपास पड़ोस में या फिर आसपास कहीं भी कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसकी डिलीवरी का जब टाइम पास आने लग जाता है, 9वां महीना लग जाता है, 8 कंप्लीट हो जाते हैं, तो बहुत तेजी से एक सवाल सबके माइंड में दौड़ने लग जाता है कि बच्चा नीचे आया कि नहीं आया, उसने पोजीशन ली कि नहीं ली। क्योंकि बिना बच्चे की पोजीशन लिए डिलीवरी इम्पॉसिबल होती है। क्योंकि डिलीवरी में सबसे खास प्रोसेस होता है डिलीवरी का, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो चलिए मैं इसी चीज के बारे में आज आपको बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में समझा देती हूँ। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा नीचे आने का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे 9th मंथ हमारा स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हमारा 9th मंथ लग जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, बेबी का जो साइज होता है वो पूरा हो चुका होता है, यानी कि पूरा हो जाता है। उसके आसपास जो है जगह बहुत कम हो जाती है, तो वो धीरे 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 अपनी पोजीशन लेके नीचे यानी कि पेल्विक एरिया की तरफ जाने लगता है, जहां से उसका बाहर आने का रास्ता होता है। तो इस प्रोसेस को हम बेबी ड्रॉपिंग प्रोसेस बोलते हैं। तब हमारी डिलीवरी का टाइम पूरा हो जाता है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 9वां महीना लगते ही हो सकता है आपको 9वां महीना लगते ही ये चीज स्टार्ट हो सकता है 9वें महीने के कुछ दिन जाने के बाद हो। तो सबकी बॉडी अलग वर्क करती है, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो इस चीज की डिलीवरी के लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बेबी का ड्रॉप होना एंड पेल्विक एरिया की तरफ आना। अब बात करेंगे हम मेन पॉइंट के बारे में, यानी कि बच्चा डिलीवरी से कितने दिन पहले ड्रॉप हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है। देखिए, जो महिलाएं फर्स्ट बार माँ बनती हैं, जो फर्स्ट बार मॉम बनने जा रही हैं, जिन्होंने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसमें जो है 2 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है बच्चे का नीचे आने में, यानी कि डिलीवरी से 2 से 4 हफ्ते पहले बच्चा नीचे आना स्टार्ट कर देता है। और जो दूसरी या तीसरी बार माँ बनती है, उनका बच्चा या तो कुछ घंटे पहले नीचे आता है या फिर जो है 1-2 दिन पहले आ सकता है, क्योंकि उनका सेकंड चांस होता है। तो उस टाइम पे जो है हैंड टू हैंड के चांस ज्यादा होते हैं। कभी कभी बच्चा 2-3 घंटे पहले नीचे आता है, कभी तो हैंड टू हैंड आता है और कभी कभी 1-2 दिन पहले आ जाता है। बट ये जो प्रोसेस होता है, जो फर्स्ट बार मॉम बनती है, इनको जो है 2 से 4 हफ्तों का टाइम लग जाता है बेबी ड्रॉपिंग के लिए। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हर महिला का शरीर अलग होता है, हर औरत की बॉडी अलग वर्क करती है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके आसपास है, उसका बेबी जो है इस टाइम पे, बेबी ने इस टाइम पे ड्रॉप किया है, तो आपका बेबी भी इसी टाइम पे करे। आगे पीछे टाइमिंग हो जाती है, बिकॉज सबकी बॉडी अलग तरह से वर्क करती है। सेम वर्क किसी की बॉडी नहीं करती है। तो हमें से सिर्फ 5% महिलाएं होती है जिनकी बॉडी सेम वर्क करती है, हालांकि सिर्फ 2% सेम वर्क, ज्यादा हम नहीं बोल सकते। अब हम बात करेंगे कि बच्चा अगर नीचे आने में देरी कर रहा है, यानी कि उसको नीचे ड्रॉप होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या इस चीज से खतरा हो सकता है या फिर किसी तरीके से माँ को इफेक्ट हो सकता है, बेबी को इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है या फिर नहीं पहुंचा सकती है। बच्चा नीचे नहीं आता है तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकती है, जैसे कि जो आपका लेबर पेन है उसकी टाइमिंग जो है लेट हो सकती है, यानी कि लेबर पेन लेट होगा तो आपको पेन का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकंड जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है नॉर्मल डिलीवरी पे। तो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस है वो कम हो सकते हैं। थर्ड सी सेक्शन के चांस आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर बच्चा टाइम पे नीचे नहीं आता है तो। इसीलिए बोलते हैं बेबी को पोजीशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है डिलीवरी के लिए, और सही टाइम पे पोजीशन लेना तो उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज सही टाइम पे अगर बच्चा पोजीशन ले लेता है तो उससे जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। बट अगर जो उसका टाइम लंबा हो जाता है, यानी कि टाइम पे वो पोजीशन नहीं लेता है, नीचे नहीं आता है, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। बट एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर लेट हो रहा है, थोड़ा बहुत देर लग रही है, थोड़ी बहुत देर लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो है वो खतरे की ही घंटी हो। उस सिचुएशन में जो है सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाती है, बिकॉज बेबी का दम भी घुटने लग जाता है, कभी कभी बच्चा पोटी भी कर देता है, अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। बट उसका जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल होते हैं इस चीज के लिए। तो आपको जो है डॉक्टरों के ऊपर छोड़ देना है, वो सब चीजें आराम से आपकी सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में आपको तुरंत बिना देर के डॉक्टर से जाके मिलना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनके होते ही आपको जो है डॉक्टर से जाके अपने मिल लेना है। इसमें नंबर 1 पे आता है गाइस बहुत ज्यादा पेट दर्द होना। अगर आपको लिमिट से ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कंट्रोल से बाहर है, तो इस चीज को आपको सीरियस लेना ही लेना है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है।
सेकंड, अगर आपकी बेबी की मूवमेंट बहुत ज्यादा कम हो गई है, एटलीस्ट आपको बहुत कम सुनाई दे रही है, वो कभी कभी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो बिना देर किए, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। थर्ड, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, वाटर लीक होने के साथ साथ बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इस सिचुएशन को आपको सीरियस ले लेना, बिकॉज कोई ना कोई आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है। इतनी ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं होता, हाँ हल्का फुल्का होता है, बट लिमिट से ज्यादा हो रही है तो समझ लेना सिचुएशन जो है सीरियस है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लास्ट वाला सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां महीना लगने के बाद भी अगर आपको बच्चा नीचे की तरफ फील नहीं हो रहा है, तो समझ लेना बिल्कुल भी ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज जब 9th मंथ लग जाता है, हाँ बेबी ड्रॉपिंग की बात अलग है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बट 9th मंथ लगने के बाद जो है बच्चा नीचे की तरफ महसूस होता ही होता है, चाहे बेबी ड्रॉप करे या ना करे, बट पैल्विक एरिया की तरफ वो धीरे धीरे जाने लग जाता है। और अगर आपको ये चीज नहीं फील हो रही है 9th मंथ में, तो समझ लेना है सिचुएशन अब नॉर्मल है। आपको इन सारी चीजों में, इन सारे लक्षणों में तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बतानी। अब बात करते हैं हम, आपको ऐसी कौन सी चीजें करनी है जिससे आपका बच्चा आसानी से हेड डाउन कर ले, पेल्विक एरिया की तरफ आ जाए, यानी कि ड्रॉप हो जाए। देखिए मैं बता देती हूँ, आपको अपने बच्चे को पोजीशन पे लाने के लिए हल्की हल्की वॉक करनी है। जब आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे आपको हल्की हल्की वॉकिंग स्टार्ट कर देना है। सेकंड, तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलना है और सिचुएशन सारी बता देनी है। स्ट्रेस बहुत कम लेना है, सारी चीजें आपको अपने माइंड में पॉजिटिव रखनी है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है, कुछ भी निगेटिविटी नहीं सोचनी है, उस टाइम पर सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचना है। तो कुकरू पोजीशन में बैठ के जो है हल्के फुल्के एक्सरसाइज करनी है। कुकरू पोजीशन तो आप समझ ही गए होंगे, जो नीचे को घुटनों के बल बैठते हैं हम लोग, कुकरू पोजीशन में नीचे को आपको बैठना है, ठीक है। उससे क्या होगा, बच्चे को नीचे आने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और बच्चा अपना पोजीशन लेने में, जिससे जो है बच्चे को अपनी पोजीशन में बहुत ज्यादा हेल्प। बट याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं करनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो बेबी को जो है चोट लगने का, कोई भी नुकसान होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्या ये कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर से पहले एडवाइस जरूर लेनी। तो दोस्तों, बच्चा नीचे आना एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हर डिलीवरी में, हर औरत में अलग तरीके से होता है और अपने टाइम पे होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अगर वो बॉडी में होने लग जाए तो आपको तुरंत, बिना कैसी भी देर के, तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उसको जरूर शेयर करें जिसकी डिलीवरी होने वाली है या फिर हाल ही में 9th मंथ लगा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कौन सा मंथ लगने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।